जब 20 दिन में काम नहीं हुआ तो दोबारा कमिश्नर साहब को घेरने का काम किया और फिर 2 दिन के अंदर बिल्डोजर चल गया। तो मैं यहाँ के एडीए के प्रशासन अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ, ये धरना फिर यही चलेगा। आप लोग तैयार? जो जुल्म की टक्कर पर मैं इसी के साथ अपने राष्ट्रीय महासचिव रंजीत चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने 2 शब्द कहकर गांव चिलकोरा पर जो सरकारी जमीन है उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और ये शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उन भूमाफियाओं और सरकार के दबाव में आधी अधूरी कार्रवाई कर किसानों को पागल बनाने का काम कर रहा था। उसी सिलसिले में चिलकोरा गांव के किसान और भारतीय किसान यूनियन सुनील के अलीगढ़ जिले के पदाधिकारी जो कि पहले नियोजित कर दिया गया था, संडे का कार्यक्रम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ 2 स्कूल है, संत फिदरेस और आवर निधि भाटवा स्कूल। छुट्टी का समय होता है, अभिभावकों को और हमारे बच्चों को परेशानी होती, इसलिए जानबूझकर हम लोगों ने रविवार का समय रखा। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और अभी हमारे युवा जिलाध्यक्ष जी बताएंगे पूरे प्रकरण को। किसान यूनियन के संघर्षी पदाधिकारी और एक कार्यकर्ता किसान बंधु मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने 2 किलो मेरे जिले का पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था और उनको बेइज्जत करके भगाया गया। बैठ जाओ भैया, नहीं करूंगा इस चीज को। दूसरी बात, इस ज्ञापन में 15 दिन का समय दे दिया गया है एडीए को। डीसी महोदय से और आपसे दोनों से अनुरोध करता हूँ मंच के माध्यम से इसमें निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें। अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सड़क जाम करेंगे, फिर आगे जो भी होगा वो जिम्मेदारी आपकी होगी। भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से जो भी इसमें कार्रवाई है तत्काल की जाएगी और इस समस्या को तत्काल किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कभी भी किसी भी ऐसा निर्वाह नहीं किया जाता है। जो भी इनके द्वारा समस्या हमारे साथ ध्यान नहीं आई है उसके तत्काल मैम, इस पर कार्रवाई तत्काल कब तक हो जाएगी? इन्होंने 15 दिन का समय मांगा है, उससे पहले ही इसका समस्या का राष्ट्रीय चिलकोरा में जो सरकारी भूमि और किसानों की भूमि है उसको लेके आज से लगभग 2 महीने पहले भी हमने ज्ञापन दिया था कमिश्नर महोदय के नाम से, जिस पर कार्रवाई 1 महीना बाद हुई एजीएम महोदय कोल के द्वारा, जिसमें लगभग करीब 5.5 करोड़ रुपए की संपत्ति निकाली गई। अब उसी प्रकरण को लेके एजीएम महोदय ने बीसी के थाले में बॉल फेंक दी है कि जो फ्लैट बने हुए हैं उनके बीच में जो 23 फुट की रोड है वो एजीएम साहब ने उसका गेट तोड़ के वो 30 फुट की रोड ग्राम चलकोरा के ग्राम प्रधान को सुपुर्द कर दी। उन्होंने कहा ये सरकारी भूमि है, इसको हम प्रधान को सुपुर्द करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो एडीए के बीसी महोदय के द्वारा या उनके कर्मचारियों के द्वारा जिस तरीका से सरकारी संपत्ति पर और किसानों की संपत्ति पर अवैध फ्लैटों का नक्शा पास करके बनाया गया है, उसको आखिरकार कब तोड़ा जाएगा? क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या एडीए के बीसी ने या उनके कर्मचारियों ने मोटी रकम ली है भूमाफियाओं से? तो ये ज्ञापन उसी के विरोध में दिया गया है कि अगर निष्पक्ष कार्रवाई करके अगर अवैध फ्लैटों पर बिल्डोजर नहीं चलाया गया तो निश्चित रूप से हमने 15 दिन का समय दे दिया है। निश्चित रूप से इसमें बीसी के ऑफिस में ताला डालने का काम भारतीय किसान यूनियन सुनील का एक पदाधिकारी काम करेगा और भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे यहाँ में जिले का अधिकारी हो चाहे मंडल का अधिकारी हो। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी इन्वॉल्व है, मुझे सब पता है कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और सभी पत्रकार बंधुओं को भी पता है। न्यूज के माध्यम से पहले भी हमने दी है और जो भूमाफिया है उनके भी नाम उजागर कर देंगे, प्रेस नोट भेज दिया जाएगा। योगी का बिल्डोजर जो चलता है वो गरीबों पर चलता है, गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर चलता है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से कि इन भूमाफियाओं पर उनका बिल्डोजर कब गरजेगा? क्या बिल्डोजर में जंग लग गई है? क्या बिल्डोजर उनका सूख गया है? क्या डीजल नहीं है उसमें? क्या वो जातिवाद की राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? अगर निष्पक्ष अगर उन्हें काम करना है या निष्पक्ष अगर उन्हें सरकार चलानी है, वैसे तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये जनपद अलीगढ़ में सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं अब अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं
कि यहाँ जनपद अलीगढ़ में आपके जो निकम्मे भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं, इन्होंने 18 बीघा सरकारी संपत्ति बेच दी। तुम्हारी कानों पर जू नहीं रह रही क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही? इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और तत्काल बुलडोजर चलाएं, तब हम मानेंगे कि ये सरकार वाकई में सबका साथ और सबका विकास कर रही है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि उन्होंने प्रेम बहुत कम किया है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जनपद अलीगढ़ में पुलिस की गोली से महिलाएं मारी जा रही हैं थाने में, क्या क्राइम कम हुआ है? ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं सभी पत्रकार बंधुओं से। आप अलीगढ़ को ही उठा लो, उत्तर प्रदेश की बात मत करो। अलीगढ़ में कितना क्राइम हो रहा है? एक फरियाद लेके महिला थाने जाती है, उसको सरेआम गोली मार दी जाती है। इससे ज्यादा निंदनीय क्या होगा? क्या ये सरकार और प्रशासन गरीबों का मसीहा है? ये गरीबों को गोलियों से मारा जा रहा है इनको। आप कहते हैं कि सरकार सा गरीबों का साथ दे रही है। अगर आपकी निगाह में साथ दे रही है तो बहुत अच्छी बात है पत्रकार महोदय। मेरी निगाह में तो सरकार नहीं साथ दे रही। मैं आपकी राय पूछना चाह रहा था। मेरी राय क्या लेना चाह रहे हैं आप? आपको पता नहीं क्या छुपा हुआ है? आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही पूरे जनपद अलीगढ़ को और विदेशों तक खबर गई है कि एक महिला को सरेआम गोली से मार दिया गया। कितना पीड़ित किसान है यहाँ? किसी किसान की कोई फरियाद सुनी जाती है? मंगल दिवस लगाए जाते हैं, जिले के प्रथम भ्रष्ट अधिकारी बैठते हैं और किसानों को लॉलीपॉप देके भेज दिया जाता है। किसान अधिकारियों से मिल भी नहीं पाता। तो ये न्याय कर रहे हैं? किन मांगों को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? एक चिलकोरा गांव का प्रकरण है और काफी पुराना प्रकरण है। पहले ही आवाज उठाई थी हमारे संगठन ने और पहले भी संघर्ष किया था। तो प्रशासन द्वारा एक तरफ की बाउंड्री ढा के किसानों को लॉलीपॉप दे दी गई, उसमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला किसानों को। और एडीए के पाले में गेंद डाल दी थी कि एडीए वालों ने गलत तरीके से नक्शा पास करके कॉलोनी वो पास कराई गई है, गलत फ्लैट बने हुए हैं। एक तरफ फ्लैट वालों को लूटा गया, दूसरी तरफ किसानों की जमीन कब्जा कर ली गई। तो उसके लिए आज हमने भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति और दूर दराज से हमारे सारे मतलब भारतवर्ष से किसान यहाँ इकट्ठे हुए, जितने भी जिलों में हमारे किसान उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे हमने वहाँ से अपने राष्ट्रीय कार्यालय प्रेमचंद मोटर से यहाँ तक पैदल मार्च करके धरना निकाला, यहाँ पे धरना दिया, थोड़ी देर बैठे यहाँ पर। और अंजुम जी हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है और 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के अंदर अगर इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होती है, आश्वासन दिया उन्होंने कार्रवाई की जाएगी, नहीं होती है तो उसके बाद हम यहाँ पे पूर्ण रूप से तालाबंदी करने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है इससे पहले? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आश्वासन तो हमेशा किसानों को लॉलीपॉप हमेशा से दिया जाता है और अब भी दिया जा रहा है। किसानों की सुनती कहाँ है सरकार? आता अब यहाँ पे कोई किसान आ जाए, 4 छोटे इकट्ठे हैं तो सुनते नहीं है, कुत्ते की तरह दूध काट देते हैं। उससे आप मुलाकात नहीं हो सकती बीसी साहब से। बीसी साहब इतने बड़े मतलब डीएम से भी ऊपर हो गए, बहुत बड़े अधिकारी हो गए। हम कमिश्नर से जाकर भी मिल लेते हैं, मिल जाएंगे आराम से, इनसे नहीं मिल सकते। लेकिन ये बहुत बड़े अधिकारी हैं। क्या नाम है बीसी साहब का? नाम तो मेरे अभी थोड़ा सा संज्ञान में नहीं है, उतर रहा है मेरे दिमाग से जो भी नाम है, लेकिन बीसी साहब की बहुत सारी शिकायतें हैं।